हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जाड़े का मौसम चल रहा है तो आपको फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है जिससे आपके पौधे का ग्रोथ बढ़े और कलियां ज़्यादा संख्या में आए। तो मैं आज आपको ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर बताऊंगा जिससे अगर आप पौधे में डालते हैं तो जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आती है उसमें कलियां फूल इतनी ज़्यादा संख्या में आएगा जिसे आप सोच नहीं सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइजर का घोल आपको महीने में 2 बार यूज करना है। उसके बाद आपके पौधे में फूल जो आएंगे बहुत बड़े बड़े आकार में आएंगे, उपजाऊ होगी और इसका उपयोग करने से आपके ज्यादा संख्या में फूल एवं कलियां आएंगी। तो इसका उपयोग महीने में आपको सिर्फ 2 ही बार करना है। दोस्तों, यही लिक्विड फर्टिलाइजर है जिसका मैं यूज करके अपने पौधे में बड़े बड़े आकार में फूल लेता हूँ। तो दोस्तों, आप मटर के छिलके को खाकर यूं फेंक देते हैं, तो मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर अपने पौधे में देता हूँ जिससे मेरे पौधे में कलियां एवं फूल ज़्यादा संख्या में आती है। इसमें प्रचुर मात्रा में पोटासियम, फाइबर, कॉपर, विटामिन और कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करते हैं। तो इसका आप लिक्विड फर्टिलाइजर घर में आसानी से बनाइए और महीने में सिर्फ 2 ही बार दीजिए। उसके बाद आपके पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो इस फर्टिलाइजर को आपको घर में कैसे बनाना है और किस तरह से बनाना है और पौधे में कितनी मात्रा में देना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में। इस लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग आप सभी प्रकार के फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे में करते हैं तो आपके विंटर के सीजन में जो फूल आएगा या फल आएगा उसका आकार को बड़ा बड़ा कर देता है, पौधे को हरा भरा रखता है, मिट्टी को उपजाऊ करता है। तो दोस्तों, आपको मटर के छिलके को खाकर फेंकना नहीं। उपयोग मैं आपको 2 तरह से करके बताऊंगा कि पौधे में इस तरह से करने से पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। हम लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हमारे किचन में इतने ज़्यादा पोषक तत्व से भरपूर मटर के छिलके हैं जिसमें पोटासियम, फाइबर, कॉपर, विटामिन, जिंक, आयरन पाया जाता है जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इसका आपको लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर पौधे में दीजिए, पौधे में बड़े बड़े आकार में फूल खिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं कैसे बनाना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने 1 लीटर पानी ले लिया है और उसमें मेरे 250 ग्राम के करीब छिलके थे, तो उसको हमने डालकर अच्छी तरह से कवर करके इसे आप सीडी एरिया में 2 से 3 दिन तक रख देना है। उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखिए, मटर के छिलके को आप छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी जार में इसको डाल दीजिए, फिर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका लिक्विड घोल बनाकर पौधे में दीजिए। पौधे में गजब टाइप का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियां एवं फूल से पौधा आपका पूरा भर जाएगा क्योंकि इस मटर के छिलके में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करते हैं। तो इसी तरह से आपको करके मिक्सी ग्राइंडर में इसका आप लिक्विड घोल बना लीजिए, इसके बाद आप प्लांट्स को दीजिए। दोस्तों, इन छोटे टुकड़े करके फिर मिक्सी ग्राइंडर में आप अच्छी तरह से पीस दीजिए, यानी ग्राइंड करके इसका लिक्विड घोल तैयार कर दीजिए। देखिए कितने सुंदर घोल तैयार हुए हैं। फिर उसे आप छन्नी से छान कर इसे जो डस्ट है उसको अलग कर देना है। तैयार हो गए तो इसमें आपको जितने घोल तैयार हुए हैं उसका उतनी मात्रा में आपको पानी डालकर घोल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और पौधे में दे देना है। जितने भी प्लांट्स हैं सब में आपको 100 ml या फर्टिलाइजर एनपीके का काम करेगा जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है, सभी काम करेगा और यह पौधे के लिए बहुत अच्छे से काम करता है और इस कलियां फूल लाने में मदद करता है। तो इसे पौधे में कैसे देना है? गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको हर एक महीने में करना ही है। उसके बाद इस फर्टिलाइजर को देना है क्योंकि मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और जो फर्टिलाइजर प्लांट्स को दीजिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्व करेगा और कलियां ज़्यादा संख्या में लाएगा। तो दोस्तों देखिए कितने सुंदर घोल बन के तैयार है। तो आपको बड़े प्लांट्स है तो 200 ml लेना और स्मॉल प्लांट्स है तो 100 ml देना है पौधे में महीने में 2 बार। उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। हमने जो 1 लीटर पानी में 200 ग्राम छिलके को फिर इसके ढक्कन हटाकर दोस्तों इसको गोल गोल घुमाने से इसमें जो गैस रहते हैं सभी निकल जाएंगे। फिर आप छन्नी की सहायता से ये लिक्विड घोल को आसानी से छान लीजिए, जिससे ये होगा कि घोल अच्छी से तैयार हो जाएगा और जो छिलके हैं उसको वेस्ट नहीं करना है। इसको अगर आप प्लांट से मिट्टी फिलिंग करते हैं तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो घोल छानने के बाद तैयार हुआ है उसका 4 मात्रा में आपको पानी डालना है, यानी घोल को पूरा डाइल्यूट करके पतला कर देना है। इससे ये फायदा होगा कि प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और कलियां एवं फूल ज़्यादा संख्या में आएगा। तो आपको 4 मात्रा में पानी डालना है। उसके बाद इसको प्लांट्स में यूज करना है। कैसे इसको यूज करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ।
लिक्विड घोल को आपको पानी में अच्छी तरह से मिलाकर, छोटे प्लांट्स है तो आप 100 ml दीजिए और बड़े प्लांट्स है तो आप 200 ml दीजिए। तो हमने गुलाब के पौधे में दिया है दोस्तों। उसके बाद देखिए यह मेरा पुटीनिया का पौधा है जो कि छोटा है तो 100 ml देना है, और बड़े प्लांट्स में है तो आपको 200 ml देना है। इस घोल का उपयोग आप फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे, सभी पौधे में करिए, और उसके बाद आपको 1 हफ्ते के बाद ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा और कलियां एवं फूल से लद जाएगा। तो हमने अड़हुल के पौधे में इस फर्टिलाइजर का यूज किया है। उसके बाद मेरे इस पौधे में देखिए, फिर हमने इसे कड़ी पत्ता के पौधे में भी दिया है। ये 100 ml क्योंकि छोटा प्लांट्स था और अड़हुल का पौधा बड़ा प्लांट्स था। फिर हमने इसे लिली के पौधे में दिए। देखिए कितने सुंदर प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा है। उसका डहेलिया के पौधे में हमने दिया है। उसके बाद एक जोरा का प्लांट्स मेरा बड़ा था तो हमने इस प्लांट्स में 200 ml दिया है। अभी कलियां आ रही है तब देखिए कितने ज़्यादा संख्या में इस प्लांट्स में कलियां आ रही है। तो आपको फर्टिलाइजर का यूज जब प्लांट्स में कलियां हैं तब करना है। उसके बाद देखिए गुड़हल के पौधे में हमने इसको डाला था। उसके 1 सप्ताह के अंतराल के बाद मेरे इस प्लांट्स में कलियां ही कलियां नज़र आ रही है और फूल भी बड़ा बड़ा आकार में खिल रहा है। तो आपको जितने प्लांट्स है सभी प्लांट्स में आप 200 ml 100 ml दीजिए। उसके बाद जिस पौधे में कलियां नहीं आती है, देखिए गुड़हल के पौधे में इस समय कितने ज़्यादा संख्या में सिर्फ प्लांट्स में कलियां कलियां नज़र आ रही है, और जो पत्ती है वो भी पूरी हरी चमकदार है। एक भी प्लांट्स का पत्ती पीला नहीं है। तो आपका इसका लिक्विड घोल बनाकर महीने में 2 बार दीजिए। उसके बाद जिस पौधे में भी कलियां एवं फूल नहीं आती है उस पौधे में कलियां एवं फूल आएगा बड़े बड़े आकार में। फर्टिलाइजर एनपीके का काम करता है और प्योर ऑर्गेनिक होता है, जिससे अगर ज़्यादा संख्या में भी प्लांट्स को देते हैं तो प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप इसी तरह से घोल बनाकर सभी प्रकार के पौधे में दीजिए। उसके बाद आपके पौधे में जो फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में और बहुत ज़्यादा संख्या में खिलेंगे। देखिए इस गुलाब के पौधे में भी कितने ज़्यादा संख्या में फूल खिले हुए हैं इस सीजन में। फर्टिलाइजर का गुलाब में यूज करने से गुलाब के पौधे में भी बहुत बड़े बड़े आकार में फूल खिलते हैं और कलियाँ भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आपका इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके दीजिए। उसके बाद आपके गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होगा। इसका हमने जेट प्लांट्स में भी डाला था दोस्तों। इस समय देखिए कितने सुंदर विंटर के सीजन में मेरे जेट प्लांट्स हरे भरे नज़र आ रहे हैं। तो जितने भी इंडोर आउटडोर फ्लावर प्लांट्स हैं सब में इसका यूज करिए। उसके बाद आपके प्लांट्स में जो फूल खिलेंगे वो देखने लायक होंगे और पौधे का ग्रोथ होगा और पौधा हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और मेरे बताए हुए तरीके से मटर के छिलके को आपको फेंकना नहीं है, वह सोना होता है इस प्लांट्स के लिए। तो इस विंटर के सीजन में आपके जितने भी फ्लावर प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में इस मटर का छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर महीने में सिर्फ 2 बार दीजिए। उसके बाद आपको कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद फूल आएंगे, गमले में पूरा भर जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।